भारत की आचार्य नरेंद्र मिशन के कुलपति महोदय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का नया मॉडल बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की 16 से 17% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यूपी में 11% कृषि भूमि पर 21% खाद्यान्न उत्पादन होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में कृषि विकास दर को 8% से बढ़ाकर 18% तक पहुंचाया है। गन्ना किसानों को 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने और भी क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ की धरती से उठा कृषि क्रांति का शंखनाद। सीएम योगी ने किया कृषि विज्ञान कांग्रेस का आगाज। डबल इंजन सरकार में किसानों का जीवन हुआ बेहतर। 8% से बढ़कर 18% तक पहुंची कृषि विकास की दर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कृषि पर आधारित कई पुस्तकों का विमोचन किया। कृषि क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान सम्मान से सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने मंच से खेती, किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा विजन किसानों के सामने रखा। सीएम योगी ने साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का करीब 16 से 17% हिस्सा निवास करता है। योगी सरकार की कृषि उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश के पास देश की 11% कृषि योग्य भूमि है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश 21% की भागीदारी निभा रहा है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश की कृषि विकास दर को 8% से बढ़ाकर 18% तक पहुंचाया गया है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन इसी 11% भूमि में हम भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। थोड़ा प्रयास कर दिया जाता है, परिणाम कैसे आते हैं? कृषि उत्पादन की जो गति है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? गत 9 वर्ष में मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। सीएम योगी के मुताबिक बेहतर जल संसाधन और उर्वरक भूमि ने यूपी को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया है। डबल इंजन सरकार की योजनाबद्ध प्रयासों और किसानों के हित में लिए गए फैसलों ने उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर को ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंचाया है। सीएम योगी ने बताया कि भारत की पारंपरिक व्यवस्था में किसान केवल अन्नदाता नहीं था, बल्कि वो कारीगर और उद्यमी भी था। खेती और कुटीर उद्योग साथ साथ चलते थे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत रहती थी। लेकिन विदेशी आक्रांताओं के दौर में न केवल खेती बल्कि भारतीय उद्यमिता पर भी चोट पहुंचाई गई, जिससे किसान कर्जदार बनता चला गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी 9 वर्षों की किसान हितैषी हर उपलब्धि का जिक्र किया। सीएम योगी ने बताया कि 2017 के बाद कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। कृषि विज्ञान केंद्रों में हर सप्ताह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। खेती की बात खेत पर जैसे कार्यक्रमों से किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया। आज उत्तर प्रदेश देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% हिस्सा देता है। एथेनॉल उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बन चुका है। एथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ लीटर पहुंचा। गन्ना किसानों को 2,90,000 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान हुआ। मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक पहले गन्ना किसानों को भुगतान के लिए 10-10 साल तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 122 चीनी मिलों में से 107 मिलें 6 से 7 दिनों के भीतर भुगतान कर रही हैं। सीएम योगी ने जानकारी दी कि लगभग 2,90,000 करोड़ से अधिक की राशि गन्ना किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है। आज हम लोग अकेले गन्ना उत्पादक किसानों को, जिस उत्तर प्रदेश में 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, चीनी मिलें बंद हो रही थी, बेची जा रही थी,
आज वे शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश देश का कुल गन्ना उत्पादन का 55% अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। इथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के लगभग 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी लगातार इसमें वृद्धि हो रही है और ये देश में नंबर 1 पर है। हम लोगों ने अब तक गन्ना किसानों को ही अगर आप देखेंगे तो लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गन्ना किसानों के खाते में हम डीबीटी के माध्यम से भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 2014 से पहले किसानों की स्थिति बेहद खराब थी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या की घटनाएं नहीं हो रही। सरकार किसानों को लागत से 1.5 गुना अधिक मूल्य दे रही है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा दी जा रही है, जिसके लिए हर साल 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। सीएम योगी ने बताया कि सरयू नहर परियोजना के माध्यम से 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की गई है। फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की जा रही है। इसके अलावा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर गाय के भरण पोषण के लिए 1,500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं और किसानों को सोलर पैनल से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।